नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खरगोदा में रखा मारुति सुजुकी के तीसरे संयंत्र का नींव पत्थर। खरगोदा के नए प्लांट में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेगी मारुति सुजुकी। अब यमुनानगर में भी होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जागरूक करने के लिए बागवानी विभाग लगा रहा कैंप। हरियाणा सरकार लिखेगी गोवा सरकार को चिट्ठी। चंडीगढ़ में सोनाली फोगाट के परिजनों ने की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 अगस्त रविवार को सोनीपत के खरगोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में मारुति सुजुकी के तीसरे संयंत्र का नींव पत्थर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए इस प्लांट की आधारशिला रखी, जबकि कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम केंद्रीय नेता व सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह नींव पत्थर हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का नया मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है और इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। मारुति सुजुकी द्वारा ऐसा ही एक और संयंत्र यहाँ लगाने से एक नया औद्योगिक केंद्र विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इंडस्ट्री को सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं और इसी के चलते प्रदेश उद्योग के नाते लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरगोदा में मारुति जैसी बड़ी कंपनियों को निवेश करने से औद्योगिक माहौल को सकारात्मक बल मिला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मारुति सुजुकी का गुरुग्राम और मानेसर के बाद हरियाणा में यह तीसरा प्लांट है। बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। इस मामले में गुरुवार को गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और सोनाली के भाई की शिकायत पर टिकटॉक स्टार के पीए सुधीर और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कर्लिस क्लब के मालिक और एक ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि होटल के मालिक ने इस बात की पुष्टि की है कि सोनाली फोगाट 2 लोगों के साथ उनके रेस्टोरेंट पर आई थी। गोवा पुलिस की पूछताछ में कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक ने आगे बताया कि सोनाली फोगाट के स्टाफ और उनके कोई पहचानता नहीं था और इस वजह से उन्हें दूसरे सामान्य ग्राहकों की तरह ही ट्रीट किया गया था। वहीं इस केस में हरियाणा की मनोहर लाल सरकार भी अब सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नजर आ रही है। गोवा पुलिस ने मामले में अब तक जो 5 गिरफ्तारियां की हैं उनमें प्रमुख आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के अलावा गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यूज, ड्रग पैडलर दत्त प्रसाद गावंकर और रमा मांडरेकर शामिल हैं। पुलिस ने कल 2 मुख्य आरोपियों समेत 4 आरोपियों को गोवा की मापुसा कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। हरियाणा सरकार गोवा सरकार को चिट्ठी लिखकर कहेगी कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले का केस सीबीआई को दिया जाए। परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आश्वासन सोनाली फोगाट के परिजनों को दिया है। कल देर शाम सोनाली फोगाट के परिजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए उनके चंडीगढ़ आवास संत कबीर कुटीर पर पहुंचे थे। सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलते हुए सीएम मनोहर लाल ने परिवार को ढांढस बढ़ाते हुए सोनाली की मृत्यु पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार परिवार के साथ है और वह परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं मुख्यमंत्री से मिलते हुए परिजनों ने निवेदन किया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार को आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गोवा सरकार को लिखी जाएगी, जिसमें इस केस की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध गोवा सरकार से किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से यह चिट्ठी गोवा सरकार को भेजी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई। एक तरफ सरकार जहां ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं अब किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में भी जागरूक करने के लिए बागवानी विभाग कैंप लगा रहा है। और इसी कड़ी में यमुनानगर में भी बागवानी विभाग में हिसार से आए डॉक्टर ने किसानों को इसके बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल नई तरह की खेती है, जिसके लिए देश भर के किसानों को जागरूक किया जाना जरूरी है। उनकी खेती के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन या फिर पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान इसकी खेती कर 1 साल में ही फल ले सकते हैं और करीब 3 साल में लागत समेत अच्छी कमाई कर सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में भी यह उपयोगी बताया जा रहा है। यमुनानगर के कई किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके चलते यह कैंप लगाया गया है।
पूर्व आबकारी एवं कराधान कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने जिला परिषद के चुनावों में सिंबल पर चुनाव लड़े जाने के सवाल पर कहा कि वे निकाय चुनावों में भी सिंबल पर चुनाव लड़े जाने की पक्षधर थी। कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी कहीं न कहीं अनदेखी की गई और अब जिला परिषद के चुनावों में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर सिंबल पर चुनाव लड़े जाते तो बहुत अच्छा होता। किरण चौधरी रविवार को बस्तर टोल प्लाजा पर पत्रकारों से मुखातिब हो रही थी। बस्तर टोल प्लाजा पर कांग्रेस नेता एवं प्रदेश महासचिव बलवान सैन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किरण चौधरी का गुलदस्तों के साथ जोरदार स्वागत किया। देखिए, कानून जो है वो अपना काम करेगा और ड्रग्स का उसके अंदर जो ये बातचीत आई है, तो जिन्होंने भी ये काम करा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं कि जबरन उसको ड्रग्स दिए गए हैं, तो ये इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य और मैं कहती हूँ और इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो ये जिन्होंने भी ये करा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो 4 सितंबर को दिल्ली में भी रैली करने जा रही है कांग्रेस, उसको लेकर जी, ये आज जो है ये इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि 4 सितंबर को जो है महंगाई के ऊपर जो है हल्ला बोल रैली होगी, जिसमें राहुल जी जो है जिसको एड्रेस करेंगे, सोनिया जी एड्रेस करेंगी। उसके तहत भी ये सारा का सारा जो है प्रोग्राम्स मेरे जो हैं शुरू हो रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। और साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा भी जो है 7 सितंबर से शुरू हो रही है कि किस तरह से जो है हमारे कार्यकर्ता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करें, उसके लिए जो है मैं आज निकली हूँ बाहर। तो क्राइम रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है मैडम। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात ही नहीं है, बहुत ही चिंताजनक बात है। महंगाई तो ऐसी है कि कमर तोड़ महंगाई, सबकी जेबों के ऊपर जो है इतना ज़बरदस्त डाका डाला जा रहा है कि उस महंगाई लोग जो हैं त्रस्त हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि अपना जीवन किस तरह से बसर करें। जी, तो पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कुछ स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अब पंचायत चुनाव जो हैं जब भी अनाउंस होंगे उसके बाद तो अब चुनाव होंगे ही। जी, तो कांग्रेस क्या सिंबल पे जिला परिषद में उतरेगी या कुछ नहीं? देखिए, जिला परिषद कह रही हूँ, जो ये पहले जो हुआ था हमारा ये निकाय जो चुनाव हुए थे, मेरा तो मानना ये था उसमें कि हमारे को सिंबल के ऊपर लड़ना चाहिए था, लेकिन जो है वो जो है उसकी अनदेखी करी गई। अब आगे पता नहीं क्या है, अब ये जिन्होंने ये करा है उनसे पूछिए। पिहोवा में बावली साहब गुरुद्वारा में चढ़दी कला टाइम टीवी के 3 घंटे लाइव प्रोग्राम के बाद चढ़दी कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी पिहोवा के और धार्मिक स्थानों पर भी पहुंचे और पहले बावली साहब गुरुद्वारा में नतमस्तक हुए और उसके बाद प्राचीन माता सरस्वती के मंदिर में प्रार्थना की और साथ ही सरस्वती मंदिर में प्रेत पीपल की पूजा अर्चना भी की। इसमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की और सरस्वती मंदिर के नजदीक बाबा सरवननाथ मंदिर में भी नतमस्तक हुए। इस मंदिर को पशुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस पर जाकर भी सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने प्रार्थना की और साथ ही अरुणाय मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना की। इन सभी धार्मिक स्थानों पर जाकर दर्शन करके चढ़दी कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन काफी खुश नजर आए। इस मौके पर सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि धर्म के कार्यों में हमेशा हर इंसान को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से हर इंसान भक्ति के रंग में रंग जाता है। इन दिनों पशुओं पर लंपी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अंबाला पशुपालन विभाग के द्वारा पशुओं को इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, पर अंबाला में काफी सारे ऐसे पशु हैं जिनकी इस वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। इस मामले में उपायुक्त अंबाला विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला में 7000 से अधिक गोवंश पे लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से गोवंश का डेथ रेट बहुत ही कम है, वहीं गोवंश तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिसे पशुपालन विभाग लगाने का कार्य कर रहा है और इस दौरान कर्मचारी घर घर जाकर टीका लगा रहे हैं। अभी तक 13,000 से अधिक गोवंश को टीका लगाने का काम किया जा चुका है। जिले की 13 गौशालाओं में भी वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य पूरे जिले में पूरा करने के निर्देश हैं। अंबाला में लगभग 7,000 के करीब केसेस जो हमारे सामने आए हैं, परंतु इसमें एक पॉजिटिव थिंग ये है कि उसमें डेथ रेट काफ़ी कम है, तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर जैसे वायरस आ गया है तो उसमें उस कैटल को, उसको गाय को या उसको भैंस को अलग रखें थोड़ा, और जल्दी ठीक भी हो रहे हैं सर। इसका अगर वो दूध पीने की बात है तो अगर दूध उसको उबाल के पीते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं आता। और साथ ही हमारी जो वैक्सीनेशन भी ड्राइव जो चल रही है, इसमें तो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। डीडी एनिमल हस्बेंड्री और उनका सारा स्टाफ सारे लगे हुए हैं वैक्सीनेशन लगाने में, और जल्द ही हम पूरे अंबाला में सभी जितनी कैटल जो इन्फेक्टेड नहीं है, जो स्वस्थ कैटल है, उन सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। हाँ जी, घर घर जाके जो इन्फेक्टेड एरिया नहीं है
अभी क्या इन्फेक्टेड एरिया में हम वैक्सीन नहीं लगा रहे क्योंकि उसमें उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जो हेल्दी पशु हैं उन सभी में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। करीब हमारी 12-13 हज़ार वैक्सीन लग भी गई है, तो जल्दी ही पूरे ज़िले को भी कवर करने की कोशिश है। तो गौशालाज में भी हमारे करीब 13 गौशाला रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टोटल मिला के 13 गौशाला हैं। तो सभी गौशाला में साफ सफाई और एक अलग एरिया भी उनको बनाने के लिए कहा गया है कि जहाँ पे अगर जो इन्फेक्टेड एनिमल हैं वो उनको अलग से रखा जाए और साथ ही वैक्सीनेशन भी वहाँ पे चल रही है। तो इसमें मेरा लोगों से आग्रह यही है कि गोवंश को छोड़े ना। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इससे पशु अपने आप खुद की इम्यूनिटी से ठीक भी हो रहे हैं और काफ़ी मोर देन 50% पशु हमारे यहाँ पे अम्बाला में ठीक भी हो गए हैं। और मोर्टेलिटी रेट अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 1% से भी कम है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पशुओं को छोड़े ना। तो इसमें जो उनकी अगर डिमांड है, ज्ञापन है, हमने आगे भिजवा दिया है। तो जैसे डायरेक्शंस आएंगे इसमें। अंबाला में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। देर रात अंबाला कैंट में 2 गुटों में फायरिंग हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर भी गोलियां चला दी। बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस पर गोलियां चलाकर कंटोनमेंट की तरफ फरार हो गए। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किए। हालांकि जवाबी फायर में 2 बदमाश भी घायल हो गए। पुलिस की गोली से घायल 2 जख्मी लोगों को सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में इलाज के लिए लाया गया। इनमें से एक की हालत नाजुक होने के चलते पीजी रेफर कर दिया गया और वहीं अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की बात कही है। बताइए कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ एक अपराधी तत्व हैं और गैंग है जो आपस में लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है। एक दूसरे पे फायरिंग के बहुत इंसिडेंट हुए हैं। पहले भी हमने बहुत 307 के और 302 के मुकदमे इसी थाने में इनके खिलाफ दर्ज हैं। कल रात को भी करीब कोई 10:30 बजे के आसपास अमन गोंड ग्रुप के कुछ आदमियों ने अमन सोनकर और जो बंटी कौशल है उसके ग्रुप को वहाँ पे फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस वहाँ गई। उसके बाद जो अमन सोनकर है और इसके जो साथी हैं इन्होंने जाके अमन बॉन्ड के घर पे और वहाँ पे फायरिंग करी। जिस संबंध में पुलिस ने सूचना मिली और उन अपराधी तत्वों ने जिन्होंने फायरिंग करी थी उनका पुलिस ने पीछा किया और उस पीछा करते हुए हमारे जो एसएचओ कैंट की जो टीम है, एसएचओ कैंट के द्वारा उस गिरोह पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 आदमी घायल हुए हैं जो सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उनमें से एक की हालत टांग में गोली लगने के कारण पीजीआई रेफर किया गया, एक की ट्रीटमेंट यहीं पे चल रही है और उसमें हमने कुछ एक आदमियों को डिटेन कर रखा है। जो अपराधी उसमें वांछित होंगे उनकी गिरफ्तारी डाल के आज न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं सीएलपी लीडर किरण चौधरी करनाल पहुंची। इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि 36 बिरादरी के लोगों को कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठा करेंगी, खाट पर बैठकर चर्चा होगी। वहीं उन्होंने रात्रि पड़ाव भी करनाल में ही करने की बात कही। किरण चौधरी ने कहा कि ये कार्यक्रम अगले 4 महीने तक होंगे और वे इसके लिए पूरे हरियाणा में जाएंगी। दरअसल कांग्रेस नेता किरण चौधरी करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे हरियाणा के सभी जिलों में जाएंगी। फिलहाल करनाल सहित 5 जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं और इसके पश्चात अगले 4 महीने तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस के साथ प्रदेश के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाले महंगाई पर हल्ला बोल और 7 सितंबर के भारत जोड़ो अभियान के बारे में भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। के लिए आगे ये मुहिम निकालने के लिए आए हैं और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये जनसमूह 36 बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे जो है कांग्रेस को मजबूट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में रहने वाला है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है। इसके बाद 5 जिले जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसकी डेट्स जो है हमने नहीं दी क्योंकि डेट्स आप जानते हो आगे पीछे हो जाती है। अगला मेरे ख्याल में या तो फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जींद में है, फिर अपने रोहतक के अंदर होगा, फिर आगे फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो इस तरह से पूरा अगले 4 महीने तक सारे जिले, अगर बीच में पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो कि पंचायत चुनाव में सबके सब जो है लग जाते हैं। इसलिए जो है मैं कार्यक्रम इसलिए शुरू कर दिए हैं कि अभी पंचायत चुनाव जो हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उससे पहले जितने ज़िले मैं निकाल सकूँ मैं निकालूँ। और घर घर के अंदर आज जो हैं मेरे ख्याल में 30-35 चाय जो हैं अगले सारे घरों के अंदर रखी हैं। हर एक घर के अंदर जो है 100-50 आदमी होंगे, तो आप समझ सकते हो खाट पे बैठ के कितने सारे लोगों को मैं जोड़ूंगी और जो है हम आगे निकलेंगे। और रात को भी मैं यहीं रुक रही हूँ ताकि अगर जो मेरे को रात को मिलना चाहे वो भी मिले। और कल के प्रोग्राम भी इसी तरह से दोपहर बाद तक जो है मैं करनाल में ही हूँ, उसके बाद जो है हम करेंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।